जब अतुल सुभाष सर का केस आया था, आप लोग को याद है कितना तहलका मच गया था पूरे कंट्री में। जब वो न्यूज़ आई थी ना, मुझे याद है कि मैं ना अगले आई थिंक 5 दिनों तक तो मैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाई थी। मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन देखती थी पूरा टाइम, उसी न्यूज़ के बारे में देख रही थी, इन्होंने क्या कहा, इसका क्या कहना है, पूरा जो डिस्कशन चल रहा था। एंड वो एक इतना डिप्रेसिव टाइम था मेरे लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मतलब मुझे रोना आया पहली बार तो, लाइक यार इतना ज़्यादा दिल बैठा देने वाली वो न्यूज़ थी। मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा डरावनी, इतनी ज़्यादा अपसेटिंग न्यूज़ थी वो। वैसे ही आरजी कर केस था, वैसे ही पुणे पोर्श केस था। आप लोग को याद होगा मतलब किस किस तरह की न्यूज़ आती थी, आई थी वो। और मतलब कितना ज़्यादा इमोशनली आपको अनस्टेबल कर देने वाली न्यूज़ थी वो। और खैर चलो, ये तो सारी नेशनल न्यूज़ थी, इनका तो कुछ मतलब कह ही नहीं सकते, ये तो आपकी नज़रों के सामने आ ही जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई हटना या अवॉइड करना है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ये तो आ ही जाती है आपकी आंखों के सामने। चाहे आप उसको अगर अवॉइड भी करते या कैसे भी आप देखते नहीं देखते, उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, वो आ ही जाती है आपके नज़रों के सामने, इस तरह की न्यूज़ जो हैं। लेकिन वैसे बात करते हैं लाइक दूसरी तरह की न्यूज़ जो होती हैं, या दूसरी तरह की ऐसी समाज में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बार बार आपके सामने आती रहती है। आपके कुछ डर हैं, आपके कुछ फियर्स हैं, आपकी कुछ थिंकिंग्स हैं, और जो एल्गोरिदम है वो भी आपको भाई एनालाइज तो करती ही है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स, आपका एज ग्रुप क्या है, भाई ये सब उसी हिसाब से आपको उसी तरह का कंटेंट फीड किया जाता है। एंड क्या होता है, जिस तरह का कंटेंट आपकी फीड में आता है, आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी कभी न्यूज़ समझते हुए भी, भाई आपको पता चल रहा है ना, आपको थंबनेल का पता चल रहा है, आपको टाइटल दिख रहा है, आपको पता है कि इस वीडियो कंटेंट में क्या होने वाला है, उसके बाद भी आप उस वीडियो कंटेंट को क्लिक करते हो। इंस्टाग्राम पे मान लीजिए आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं, आपको जैसे ही वो शॉर्ट शुरू हुआ, जैसे ही वो वीडियो शुरू हुआ, आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या दिखने वाला है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को पूरा देखते हो। और कभी कभी आपकी नज़रों के सामने इतनी अपसेटिंग, इतनी दिल दहला देने वाली चीज़ें आ जाती हैं जो आपके कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को एकदम तितर बितर कर देती है, एकदम आपकी पूरी कंसंट्रेशन को एकदम हटा देंगी। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस, बट यू नीड to stop watching these kind of news, these kind of videos. You need to stop consuming this kind of content. I am sorry, मुझे ये कहना पड़ रहा है। I know कि आप हमेशा आई नो कि आप ये आर्ग्यू करोगे कि नहीं भाई, हमें एम्पैथी कैसे आएगी हमारी सोसाइटी में, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही, हमें ये बात पता होनी चाहिए, है ना। आप ऑब्वियस सी बात है कि आर्ग्यू करोगे, आप कहोगे कि नहीं भाई, हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सही है, हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि द फैक्ट कि वो चीज़ें आपकी फीड में आ रही हैं, इसका मतलब ही यही है कि आप ऑलरेडी उस तरह की चीज़ों को जानते हैं, उस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं, आपको ऑलरेडी उस तरह की चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, तभी तो आपकी फीड में आ रही है, तभी तो एल्गोरिदम को पता है कि भाई आप उस तरह की न्यूज़ को देखते हो, आप उस तरह की इंफॉर्मेशन को देखते हो, तभी तो आपके कंटेंट की फीड में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो प्लीज़ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारी चीज़ें मत देखिए,
आपके अंदर ऑलरेडी एम्पैथी है, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कुछ समय के लिए, एंड उस वक्त उस घंटे में जो आपको काम करना होगा आप वो नहीं करोगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जहाँ पर आप उस वक्त अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। भाई बात तो तब होती कि भाई आप देख रहे हैं कि यार इतना कूड़ा फैला हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमेंट लिखने की जगह अगर आपके अंदर इतना मादा है ना, अगर आप इतना ज़्यादा केयर करते हो तो उठ जाओ अपने सीट से और जाके झाड़ू लेके वहाँ जाके तुम सफाई करना शुरू हो जाओ, तब तो कोई बात है। वो आपको करना है, वो आपको नहीं करना है। बहुत सारे मान लीजिए आपको दिख रहा है कि भाई ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ गई कि भाई सड़क पे इतने गड्ढे थे कि व्यक्ति वहाँ पे गिर के मर गया। अब आपने वो न्यूज़ देख लिया, आपका हो गया दिमाग खराब। भाई हमने वो न्यूज़ क्यों देखी यार, हमें तो वो टाइटल से समझ में आ गया था, इतना काफ़ी था, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि यार बहुत हालत ख़राब है, म्यूनिसिपैलिटी ऐसी है और जो है मतलब सड़कें ऐसी हैं, समाज ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हमको ऑलरेडी जो समझना था, सीखना था उस वीडियो से, वो हमें ऑलरेडी टाइटल में दिख गया। हमें वो चीज़ इनफैक्ट देख कर आंखों के सामने वो कंटेंट क्यों कंज्यूम करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप वहाँ जाके सड़क बनवा देंगे, क्या ऐसा है? क्या आप सच में इस तरह की पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप उस चीज़ में बदलाव ला सके किसी भी तरीके से? सड़क नहीं बनवा सकते तो आप भाई किसी फोरम पे जाके कहें, आप कोई पेटिशन डालें, आप कुछ ऐसा कोई सब्सटेंशियल वर्क कर रहे हैं या कर सकते हैं, करने की कोशिश भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे आप। लेकिन आपको ये पता है कि आपको कोई काम करना है। इस वीडियो इस कंटेंट कंजप्शन के बाद आपको कोई ना कोई काम करना है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद होगा सिंपली ये कि आपका जो माइंड है वो इतना दुखी हो जाएगा कि आप इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। भाई हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब पेट्रियाटिक भावना रखते हैं, हम सब एक एक संवेदनशील प्राणी है भाई। कुछ जैसे आपके एज ग्रुप के हिसाब से कुछ आपके फियर्स होंगे, है ना, आपके कुछ डर होंगे आपकी लाइफ में। जैसे हमारे एज ग्रुप्स की क्या डर होते हैं भाई, शादी से रिलेटेड हो सकते हैं, अरेंज मैरिज के क्या पता आपके कंटेंट में आ जाए ऐसे कुछ जिसमें लाइक हॉरर स्टोरीज आ जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज हो जाता है कोई कि भाई डिवोर्स ऐसे हो रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था, बहुत सारी दुख भरी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एकदम अपसेटिंग विजुअल्स आ जाएंगे। किसी ने किसी के ऊपर क्या प्रताड़ना की, क्या नहीं की, उस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अगर कोई बच्चा है, टीनेजर है, उसके अपने फियर्स होते होंगे कि भाई किसी ने 50 बार से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, दे ही नहीं पा रहा है। किसी ने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देने की वजह से भाई कोई डिप्रेशन में चला गया, ये हो गया, वो हो गया, उल्टी सीधी चीज़ें हो गई। आपकी अगर एज बड़ी है तो भाई जुडिशियली क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, किसी भ्रष्टाचारी ऑफिसर ने किसी पे क्या कर दिया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आप देख देख के अपना दिमाग ख़राब करते हैं, अपना भाई दिल दहला देते हैं। अब भाई जिनकी ऑलरेडी बाकी सारी चीज़ें अकम्प्लिश हो चुकी हैं, भाई वो सिर्फ सच में एक इंफोटेनमेंट के लिए ही अपना फ़ोन चला रहे हैं। भाई जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी मतलब जिनका अभी कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, उन्हें कोई और पर्पस नहीं फुलफिल करना है, नौकरी कर रहे हैं, भाई शादी हो चुकी है, फैमिली हो चुकी है, अभी बस उनको अपनी लाइफ धीरे धीरे वो जी रहे हैं, उनका कोई और पर्पस नहीं, कोई अर्जेंट पर्पस नहीं है। ठीक है भाई, वो देख रहे हैं वो न्यूज़, ठीक है, उनकी बात अलग है। आप क्यों देख रहे हो? आपको तो अभी वीडियो ख़त्म करके काम पे जाना है ना। आपको तो कोई ऐसा काम करना है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा एक जो ऊर्जा है, अपनी पूरी ऊर्जा जो है आपकी, वो इसमें चली जाएगी और इस बात पर फर्क पड़ता है। आप देखो, अगर आपको कोई काम करना हो और उसी वक्त आपके बड़े जो हैं वो आकर आपको बहुत तेज से डांट दें, बहुत तेज से टोक दें, तो आप दुखी हो जाओगे ना।
जब व्यक्ति अंदर से दुखी होता है, क्या वो कोई काम कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो फिर आप खुद क्यों जाकर ऐसी चीजें सीख करते हो? आप खुद ऐसी चीजें ढूंढ के ले आते हो अपने लिए जो आपको अपसेट करती हैं, जो आपका मूड खराब करती हैं, जो आपका दिमाग खराब करती है। आपको बहुत समय तक पता चला, आपकी रातों की नींद उड़ा दी। बहुत सारे लोग मान लो एक टफ रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, एंड वो मतलब उसी का दुख भरा ले लिया, या आप किसी चीज़ से बाहर निकले हैं तो भाई सैड सॉन्ग सुने जा रहे हैं। कोपिंग मैकेनिज्म आपका यही हो गया कि भाई हमें तो दिमाग खराब करना, हमें तो और देख देख के रोना है वो चीज़ें। क्या ये बात सही है? देखो भैया, मेरा ये जो वीडियो है ये सभी के लिए नहीं है, मगर ये मेरा वीडियो उस डेमोग्राफिक के लिए है जिनका अभी इस वक्त एक गोल है, जो इस वक्त एक पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट प्लीज़ अगर आपके पास ऐसा कोई कंटेंट आए, आपको अपनी क्यूरियोसिटी को मार देना है। प्लीज़ गो फॉर द नॉट इंटरेस्टेड बटन। आपको वो वीडियो नहीं देखना है, आपको वो वीडियो नॉट इंटरेस्टेड तुरंत आपको नॉट इंटरेस्टेड पे डाल देना है। जब आप उस तरह की पोजीशन में नहीं है, जब आप उस तरह की जगह पर ही नहीं है जहाँ पर आप एक्चुअली सब्सटेंशियली उस तरह की न्यूज़ या उस तरह की चीज़ के लिए कोई बदलाव ला सके, या फिर आप किसी ऐसी तरह की पोजीशन में नहीं है जहाँ पर आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल कर सके, तो फिर आपको वो न्यूज़ या वो वीडियो नहीं देखना, वो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपका फियर है, ठीक है, आपका मान लीजिए एक फियर है कि जैसे अरेंज मैरिज का फियर है, ठीक है, कि भाई अगर लड़कियां हैं तो उनके फीड में क्या आता होगा कि भाई शादी के बाद जो है ना सास ससुर पति कितना बदल जाते हैं, कितना आपकी लाइक कितना आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, आपको कितना उल्टा सीधा काम बता रहे हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें आपकी फीड में आ सकती हैं। पेट्रियार्की के बारे में आपके फीड में चीज़ें आ सकती हैं। लड़के जो हैं उनके फीड में आता होगा कि भाई जो है शादी के बाद तो मतलब सारे सपने टूट गए, लड़कियों ने हमें बंधन में डाल दिया, लड़कियों की इतनी सारी डिमांड हो गई, शादी के बाद आपके ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, शादी के बाद आप दुखी हो गए, या जो है ना पेरेंट्स जो है शादी के पीछे पड़े हुए हैं, ये हो गया वो हो गया। नौकरी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, तो कई बार ऐसी हॉरर स्टोरीज आ जाती हैं कि भाई कि हमने जो है एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर सरकारी नौकरी के बाद हमारी कितनी मिट्टी पलीत हुई कि भैया सरकारी नौकरी मत करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हमारा जीवन बर्बाद हो गया। या फिर आपके ये आ सकता है फीड में कि भाई हमने तो बैंक की नौकरी की थी, उसके बाद हमने छोड़ दी, इतनी बुरी हालत हो गई हमारी। बहुत सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी तरह की अपसेटिंग चीज़ें आपके फीड में आ सकती हैं। मगर अगर आपको पता है कि भाई आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे 8 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है, अगर आपको ये बात पता है, या आपको पता है कि भाई अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, हो भी सकता है कि आपकी मैरिज बहुत अच्छी हो। क्या ये नहीं हो सकता कि आपकी मैरिज क्या पता बहुत अच्छी हो? ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज बहुत ख़राब हो। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। क्या इस घंटे में आपके कंट्रोल में है ये चीज़? आपके हाथ में है कि आपको कैसा पति या कैसी पत्नी मिलेगी, आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी? क्या इस घंटे में, इस वक्त में, इस क्षण में क्या वो चीज़ आपके कंट्रोल में है? नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी किससे शादी होगी, आपको नहीं पता कि आपका आगे जाकर क्या रिजल्ट आएगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि भैया अभी जो हम काम कर रहे हैं उसको हम ध्यान से कर लें, उसको हम अच्छे से कर लें। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इतना है, और कुछ नहीं है आपके हाथ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया हमारी तैयारी बेहतर हो, बढ़िया हो। अब आप ऐसा तो नहीं है कि भाई तैयारी करना छोड़ दोगे, अगर छोड़ सकते तो भाई छोड़ दो। बट जब आपको ले देकर तैयारी करनी ही है
ले देकर एग्ज़ाम देना ही है तो भैया कम से कम जो हमारे हाथ में है इस वक्त कि हमें वो चीज़ प्रिपेयर करनी है, हमें आज जो है एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जो आपके इस वक्त हाथ में है उसको क्यों ख़राब कर रहे हो मेरे भाई, क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम पास करने से आपकी शादी अच्छी होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है भाई, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, चीज़ें जो आपके हाथ में कि क्या पता भाई, चांसेस अच्छे हो सकते हैं, है ना, चांसेस तो अच्छे हो ही सकते हैं। इस वक्त आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से ये पूछिए। बाकी जितने भी फियर्स हैं, जो न्यूज़ की वजह से, जो रियल लाइफ के लोगों की वजह से या फिर ऑनलाइन लोगों की वजह से आपको आपका काम करने से रोक रहे हैं, जो आपको आपका काम करने से अपसेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज़ें आपको वो काम करने से रोक देंगी जो असल में इस वक्त इस क्षण आपके कंट्रोल में है, एंड उससे गारंटीड आपकी चीज़ खराब हो जाएगी, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। भैया अच्छी नौकरी मिलने के बाद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ये बात। लेकिन अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या तब सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर आपको भाई बिजनेस करना है, या तो इतना मादा रखो कि भाई हमको नहीं करनी, तैयारी नहीं करनी, हम तो यही करेंगे। जब नहीं कर सकते तो इस वक्त जो काम कर रहे हो वो अच्छे से कर लो, ठीक है। कोई भी तरह की, मान लो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, तो भैया या तो छोड़ दो कि हमको ये स्ट्रीम ही नहीं पकड़नी है, हमको तो कुछ और करना है, या तो ये कर लो। और अगर ले देकर तुमको पढ़ाई करनी है तो मेरे भाई ये काम अच्छे से कर लो। और वो काम अच्छे से करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को, आपको अपने मूड को, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, मगर प्लीज़ ये सारे वीडियोस जैसे ही आपकी नज़रों के सामने आए स्क्रॉल कर डालो। जैसे ही आपकी नज़रों के सामने कोई भी अपसेटिंग वीडियो आए हटा डालो उसको। आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, सच में आपको ये सारी चीज़ें पता है। आपको और उस तरह की चीज़ों को जानने की, उस तरह की चीज़ों पर बार बार फीडिंग करने की, कंज्यूम करने की, उस तरह की चीज़ों को कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए? भाई हमें अगर काम करना है ना, हमें अपना पर्पस फुलफ़िल करना है, तो हमें अपनी एनर्जी हमेशा प्रोटेक्ट करके चलनी चाहिए। मैंने कई बार पहले भी कई वीडियोस में ये बात कही है, आज फिर से कह रही हूँ। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जी, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बनाने से नहीं बन जाता मेरे भाई, एक बार बन जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कंसंट्रेशन बनता है, बड़ी मुश्किल से फोकस आता है। तुम्हें 1000 चीज़ें मिल जाएंगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हें 1000 चीज़ें मिल जाएंगी खुद को डोपामीन देने के लिए, लेकिन तुम्हारा असलियत में फोकस बनाने के लिए, तुम्हें असलियत में एक्शन में डालने के लिए वो चीज़ मिलनी इतनी मुश्किल है। एक कोयले के खदान में हीरा ढूंढने जैसी चीज़ है वो, समझे? और यहाँ तुम खुद ही अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारते रहते हो? खुद ही तुम ऐसा कंटेंट क्यों जाकर ढूंढते हो, सीख करते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाए, जिससे तुम और भी ज़्यादा दुखी हो जाओ? ऐसा कंटेंट अभी तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए स्टॉप सीकिंग अपसेटिंग थिंग्स। नेगेटिव चीज़ों को एकदम अपनी आंखों के सामने से हटा दो।